Hi, I'm Namrata and I. हाय गाइस, ये मेरा तीसरा रीटेक है क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज ख़त्म हो गई है तो ये बार बार बंद हो जा रहा है. बट वेलकम बैक टू माई चैनल NKS नम्रता का सीन. इट्स बिन लॉन्ग, मैंने अपना कोई सीन नहीं बताया. सो हियर आई एम. आई वॉज जस्ट रियलाइजिंग, लाइक मैं ऐसे बैठी थी, मैं बैठी ही रहती हूँ, मैं रियलाइज ही करती रहती हूँ. दैट्स माई परमानेंट जॉब. तो मैं ऐसे ओवर थिंक नहीं कर रही थी बट मैं रियलाइज़ कर रही थी देयर इज़ अ डिफरेंस, यू शुड नो दैट डिफरेंस. या तो आई रियलाइज्ड कि मेरे लाइफ में, लाइक इन माई 22 ईयर्स ऑफ लाइफ, कांड बहुत हुए हैं. क्या मैं उनको रिग्रेट करती हूँ? नहीं. एम आई हैप्पी विद दैट? नो, बट आई डोंट रिग्रेट देम टू. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना कांड होते रहने चाहिए. किसी को किसी से दिक्कत होती रहनी चाहिए, मुझे किसी से दिक्कत होती रहनी चाहिए, किसी को मुझसे दिक्कत होती रहनी चाहिए. लाइक ये दिक्कत क्लैश होती रहनी चाहिए क्योंकि फिर ऐसे ना पूरा ड्रामा क्रिएट होता है, ऐसे पूरा कांड बनता है. एंड इट शुड हैपन इन योर लाइफ क्योंकि लाइफ का जो बिगर प्लॉट है उस प्लॉट के लिए ऐसे ट्विस्ट्स आने चाहिए विथ टाइम टू टाइम. क्योंकि यार देयर इज अ कोट ना दैट वी लर्न, मतलब हम बचपन में पढ़े होते हैं, फिर रील्स या फिर कुछ भी देखते हैं कि यू गॉट अ लाफ एट प्लेसेस यू क्राइड. तो या आई मीन व्हेन आई ग्रो अप, आज से 10 साल बाद, व्हेन आई विल बी 32, आई लुक बैक एट माई लाइफ, आई लाफ एट व्हाट. हंसने के लिए कांड भी तो होने चाहिए, कलेश भी तो होने चाहिए, ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जिन पे हंस सकूं मैं. अब अब मेरा कांड ही नहीं होगा किसी के साथ, मैं कलेश ही ना करूं किसी के साथ, किसी को मुझसे दिक्कत ही ना हो, तो मैं हंसूंगी किस चीज पे कि अरे 22-year-old नम्रता cried on that but today she's gonna laugh. but the plot twist is मैं आज भी हंस रही हूँ, मैं 10 साल बाद भी हंसूंगी. I slay in this. प्लॉट के लिए सब होना चाहिए. 4 साल मेरी बीटेक लाइफ के मैंने इतने कांड करे हैं कि मैं क्या बताऊं. अब मैं बता भी नहीं सकती हूँ एक्चुअली, ऐसे ऐसे कांड है. और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत कुछ गंदा हो, ऐसा कुछ ऐसा ना, इतने चिंदी चीजें. किसी को मुझसे दिक्कत हो गई, मुझे किसी से दिक्कत हो गई, इस बात पे हो जाती है क्लैश ऑन्स. बट ठीक है, आई गॉट लाफ एट थिंग्स, राइट. अब लाइफ में एंटरटेनमेंट भी तो बनाए रखनी चाहिए. अगर मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ, किसी को मुझे भी तो एंटरटेन करना चाहिए ना. आई मीन द साइकिल जस्ट गोज ऑन. सो मूविंग ऑन विद दैट, आई टुक आउट फ्रॉम कॉलेज. लाइक हॉस्टल से मैंने आउट ले लिया. कॉलेज में अभी भी हूँ, मुझे निकाला नहीं है मेरे कॉलेज वाले ने, मैं हूँ अभी भी, बट मैंने हॉस्टल से आउट ले लिया. अब मैं घर पे हूँ. अब मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. और मैं दिन में पड़ी रहती हूँ और मैं कुछ नहीं करती हूँ. नहीं, कुछ करती हूँ, दैट कुछ नहीं में काउंट्स एज एक्सक्यूज ऑल द नॉइज दैट यू हियर इन योर वॉइस. मतलब मेरे वॉइस के साथ साथ जो भी तुम लोग को नॉइज सुनाई थी उन सबको इग्नोर करना है क्योंकि नहीं है मेरे पास माइक, तो मैं नहीं बना सकती एकदम क्लियर वॉइस वाला, साउंड वाला वीडियो. नहीं हो सकता. और मेरे पापा ने घर लिया है ऐसी जगह, लाइक मेन रोड पे, तो सारी बाइकें, सारी गाड़ियाँ, सब कुछ आवाज़ आती है. हमारे घर के सामने जो लिफ्ट है, उस लिफ्ट में होती है आवाज़ टै टै की जब उसको खोलते हो और बंद करते हो, और वो मेरे डोर के सामने ही है. तो अब कभी भी वो टै टै की आवाज़ आ सकती है, बट यू गॉट इग्नोर दैट बिकॉज यू आर हियरिंग मी राइट नाउ. या तो अगर मैं अपना एपिसोड 3 काउंट कंटिन्यू करूँ, जो मैंने 2 तक करा था और मैं 3 से कंटिन्यू करूँ, तो आई लेफ्ट एट इट कि हमारा ग्रुप वॉज वेरी नाइस और हम सब एकदम एक हैप्पी फैमिली हुआ करते थे. यू नो हमारे सेक्शन इफ यू रिमेंबर, वी टुक अ सेक्शन 7 ऑफ अस टुगेदर. मैं तो भूल भी गई हूँ मैं बोली क्या थी उस वीडियो में, बट ठीक है. हाँ, तो हम साथ में सेक्शन लिए थे. पता है उस क्लास के बच्चे हमें क्या कह के बुला देते थे कि तुम और तुम्हारा खानदान, लाइक वी यूज्ड टू बी लाइक खानदान, यू नो, रॉयल्टी. बट या टिल वन डे आई लेफ्ट इट एट वन डे. ऐसा हुआ कि वन डे में कुछ नहीं हुआ है गाइस. वो मैंने ऐसे वीडियो में क्लिफ हैंगर दिया तुम लोग को अभी के लिए. वन डे की कहानी मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगी जब मेरे बहुत फैंस हो जाएंगे, यू नो, व्यूज हो जाएंगे, मैं सबको बताऊंगी. क्योंकि अभी जो 25 लोग हैं उनको मेरी कहानी पता है, उनको मेरे बारे में सब पता है, दे नो इट थ्रू एंड आउट. बट
इट्स टाइम आई टेल न्यू पीपल थिंग्स। आई मीन उनको सुनने में मजा आएगी ना जब मैं वो कहानी बताऊंगी। सो वी गोटा वेट फॉर दैट डे। और ऑल्सो मुझे ये भी चीज़ देखना था, मतलब देखना नहीं बताना था कि मैं या यूट्यूब हो या इंस्टा हो, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर अभी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये फील्ड कैसा होता है, मुझे ये भी करके देखना है। होता है ना एक वानाबी इन्फ्लुएंसर एरा फेज चलता है लाइफ का, मेरा वो चल रहा है इस वक्त। सो इफ यू फाउंड मी ड्यूरिंग दिस फेज, आई डोंट नो अबाउट यू भाई, कोई भी जजमेंट पास कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज अब मेरा ये फेज चल रहा है। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लो की कि मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मेरे दोस्त ही मेरा सब कुछ देख रहे हैं एंड दैट्स इट। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा, आई हैव कम टू फेस मतलब विद देम कि कुछ लोग हैं ऐसा जो मेरे वीडियोस को मानते हैं कि भाई लाइक ट्रेड इंसान के बाद लोग मेरा ही वीडियो देखते हैं। आई एम दैट फेमस और आई एम गोना बी दैट फेमस। मतलब मेरे को ऐसे खुशी होती है इन लोगों को ऐसे देख के कि and they are not my friends by the way. They are not strangers but they are not my friends. So उन लोगों से जब ऐसा लगता है ना कि तू तो इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, and I'm like हाँ ब्रो बन जाऊंगी, ठीक है यार। But jokes apart, थर्ड सेमेस्टर के बाद we grew apart। थोड़ा सा होता है भाई, कॉलेज लाइफ है, 10 लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। You grow out from that group. I grew out of that group. Not that I hate any of them, I love them. The most lovable persons I have in my life are in that group. So yeah, but I outgrew for some time. And मैंने 4th semester section अकेले ले लिया, not with my best friend, क्योंकि पता नहीं क्यों, I don't even remember why. Not with my guy friends जो मुझे बुला रहे थे अपने साथ सेक्शन लेने के लिए, but I did not. एंड बाकी लोगों से आई आउटग्रू। तो या आई लव देम बट आई आउटग्रू। सो आई टुक अ सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर अकेले स्टार्टिंग में कि मैं रह लूँगी, एक सेमेस्टर अकेले भी तो रह के देख सकते ना, एक सेमेस्टर सबके साथ थी, अब थोड़ा अकेले रह लूँगी, इट्स फाइन, नए दोस्त बनाऊँगी। ये सब एक भी दोस्त नहीं बना मेरा। मैं क्लास जाती थी एंड मैं अकेले बैठती थी। आई हैड 0 फ्रेंड्स, नो वन अप्रोच्ड मी, आई अप्रोच्ड नो वन। मेरे को एक पॉइंट पे बिलीव हो गया था मैं कि बहुत अनअप्रोचेबल हूँ। ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई रेस्टिंग बिच फेस है, आई एम जस्ट अनअप्रोचेबल। आई गेस मतलब कुछ तो दिक्कत है यार। आई एम नॉट दैट वाना बी कूल एकदम सुंदर लड़कियाँ, बट ओके मैं अकेली थी, अकेली बैठी थी एंड दैट मेड मी स्किप क्लासेस। आई स्टार्टेड स्किपिंग क्लासेस। आई स्टार्टेड स्किपिंग 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, वीक्स ऑफ क्लासेस। ऐसा होता है ना, लोग डे ऑफ लेते हैं, वीक ऑफ लेते हैं, मैंने एक सेमेस्टर ऑफ ले लिया पूरा। मेरी रूममेट मुझे हर दिन ताने देती थी कि नमिता क्लास चली जा, नमिता क्लास चली जा, उठ जा सुबह 9। आई यूज्ड टू स्लीप टिल 1। वो एकदम बेड रॉटिंग वाला फेज, क्लास नहीं जाना, बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग थ्रू समथिंग बट आई जस्ट आउटग्रू ऑफ एवरीथिंग। मैं सबसे दूर थी and I started skipping classes and मैं classes जाना छोड़ दी, which paid me off with a very lowest CGPA in my entire 4 years. 3 सब्जेक्ट में मेरे C आए थे गाइस। एक लैब, जावा लैब तो कभी गई नहीं, मैं कभी नहीं गई, पूरे सेमेस्टर नहीं गई, मेरा बैग लग गया उस लैब में। एंड इन अप्रैल जब सब घर चले गए, दे आस्क्ड मी टू स्टे बैक एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, सब घर जा रहे हैं, मैं 2 दिन रुक लूँगी एक्स्ट्रा और मैं काम करके अपना मतलब ग्रेड बढ़ा लूँगी। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज द होल कॉलेज वाज आउट। पूरे कॉलेज में कोई नहीं है, मैं पूरे कॉलेज में अकेली बंदी हूँ और मैं क्लास जा रही हूँ जावा लैब करने, उस लैब में कोई नहीं है, सर बैठे और मैं बैठी हूँ ऐसे कि भाई ऐसी भी चीज़ होती है। उसके बाद से मैंने बोला कि लाइफ में चाहे कितना भी डाउनफॉल है ना, मतलब क्लास तो जाना है, क्लास तो जाएगी, क्योंकि दोबारा पूरे कॉलेज में अकेले तो नहीं रहना है मुझे। इमेजिन अ कॉलेज विच हैज़ अराउंड 50,000 कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम अलोन, सब घर जा चुके हैं, मैं तो भाई पागल हो गई थी। बट या ये भी एक फेज था मेरी लाइफ में। स्टोरीज ऐसे मतलब मैं कभी अपने बच्चे हुए मैं क्या बताऊंगी, हाँ तुम्हारी मम्मी ने जावा लैब्स छोड़े हैं बहुत, जावा लैब्स छोड़े हैं बहुत, ऐसे बैग लगी थी, कॉलेज में अकेली रह रही थी मैं,
मैंने 30 उन्होंने मुझे 18 दिन रुकने बोला था बाय द वे, मैंने 2 दिन में 18 दिन का काम कर दिया। मैंने बोला मुझे जाना है घर, प्लीज़ जाने दो मुझे नहीं रहना यहाँ। सो या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मेरी लाइफ में होती रही है हमेशा। सो आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ देम। और अभी भी जो मेरी लाइफ में चल रहा है, आई डोंट रिग्रेट इट ऑल। आई मीन आई गॉट टू लुक बैक एट समथिंग एंड लाइक लाफ एट इट, राइट? तो थैंक्स ऑल द पीपल जो मेरी लाइफ का एंटरटेनमेंट बनाए रखते, चाहे वो मेरे दोस्त हो चाहे वो मेरे नॉन दोस्त हो। बट या gotta give a shout out to every one of them। और मेरे पास ना बोलने के लिए कुछ नहीं है गाइस अभी। मैं कुछ और लेके ज़रूर बताऊंगी कि हमारे ग्रुप का क्या हुआ उसके बाद। लेकिन 4th सेमेस्टर मेरी लाइफ में सिर्फ यही हुआ है, कोई क्लास नहीं गई हूँ मैं, कुछ नहीं करा है मैंने। I'll continue with my 5th सेमेस्टर, वहाँ भी कहानी है गाइस। बाय।